बहुमत की सरकार टोटल फेलियर है। एक साल का एक भी काम आज तक ये नहीं बना पाया। इन्होंने जो वादे लोगों के साथ किए, चाहे वो डेली वेजर का था, चाहे और जितने भी वादे थे, इन्होंने एक भी पूरा नहीं किया। कोई वादा उनका अभी तक पूरा नहीं हुआ है और हमारे फ्रंट के मेंबरों ने आह्वान कर लिया है डेली वेजरों को 23 तारीख को हम असेंबली के बाहर जाकर के प्रदर्शन करेंगे। या तो असेंबली चलेगी या फिर डेली वेजर जो है वो रेगुलाइज होंगे। एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाते, इसलिए हम सरकार को क्लियर चेतावनी देते कि जे आप जो हमें जे दिखा रहे हो ना कि जे आज हमारे पास पावर नहीं है, आज हमारे पास स्टेट नहीं है, तो जब आपने इलेक्शन लड़ी थी तब सोचना था कि हमारे पास स्टेट नहीं है और कल जब हम सरकार बनाएंगे तो लोगों के वादे कैसे पूरे होंगे। और इनके डिप्टी सीएम साहब है, वो आज कभी एक स्टेटमेंट देते हैं, कभी वो दूसरा स्टेटमेंट देते हैं और कभी तीसरा। अपने एक साल का एक भी काम आज तक ये नहीं बना पाए। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार को 16 तारीख को एक साल होने जा रहा है और जहां पर उमर अब्दुल्ला सरकार द्वारा सबसे पहले जो नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा मैनिफेस्टो में बातें रखी गई थी उनमें डेली वेजर्स का एक मुद्दा था और सरकार द्वारा जो आश्वासन जो है वो इन्हें समय समय पर दिए गए, लेकिन चुनावों से पहले डेली वेजर्स का पीएचई डेली वेजर्स का मुद्दा खूब गरमाया और इनके साथ चुनावों में काफी वादे किए गए। एक साल में क्या कुछ बदला और कितने वादे पूरे हुए, क्या डेली वेजर्स के मसले हल हुए, इनसे जानते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे और सरकार को का गठन हुए एक साल होने जा रहा है, आपका एक मुद्दा था डेली वेजर्स पीएचई का, आप लोग आज भी हम देख रहे हैं नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए, मेरा नाम अनिल वर्मा है। ये जो पूर्ण बहुमत की सरकार जिसके मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी हैं और जिसके जल शक्ति के कैबिनेट मंत्री जुबैर राना जी हैं, उन्होंने जो वादे किए थे लगभग 18 को पूरा वर्ष होने जा रहा है। इन्होंने इलेक्शन के समय में जो इनकी टोपी होती है नमाज के टाइम में उसको पढ़ते हैं, वो निकाल के हमसे भीख मांगी थी कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। सबसे पहला वादा आपका जो है 94 से लेकर 2025 जा रहा है। SR 64 कैबिनेट बनते ही हम सबसे पहले आपकी मांग पूरी करेंगे। दूसरा वादा है जो हमारी पेंडिंग चल रही है ऑन द मीडिया रिगार्ड, जल शक्ति विभाग के मंत्री श्रीमान जुबैर राना जी ने बोला था कि 2 किस्तों में 400 करोड़ बनता है, 200 करोड़ और 200 करोड़ 2 किस्तों में दिया जाएगा। अभी के अभी तक वो खोखला है, खास करके पूर्ण बहुमत की सरकार जिसके मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी टोटली फेल हुई है। वो अभी 100 दिन होने में बाकी है। मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ, साल होने जा रहा है सरकार, लगभग 1 वर्ष होने को 18 तारीख को 1 वर्ष हो जाएगा। कोई भी मांग आपकी पूरी नहीं हुई। कोई मैंने बोला जी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार टोटल फेलियर है। इसने एक ड्रामा रचा है। जब वो हमारी जम्मू में एजुटेशन चल रही थी और एजुटेशन को ठंडा करने के लिए कमेटी बनाई, मैं सरकार के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, जो हमारे जल शक्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री है जुबैर राना जी से पूछना चाहता हूं, आपको ऐसी कौन सी जरूरत बन गई कि आपको कमेटी बनाना पड़ी? 2014 में भी तो आपने एक कमेटी बनाई थी, आपने वादा किया था। क्या मानते हैं आपके धोखा हुआ आपके साथ? मैनिफेस्टो में तो डेली वेजर्स का एक इशू बहुत हमने देखा कि आपको तो काफी उम्मीदें थी जब सरकार बनी। इलेक्शन के टाइम में जो वादे करते हैं ना, उन्होंने सबसे बड़ा डेली वेजरों के साथ धोखा किया हुआ है, षड्यंत्र रचा हुआ है। एक बार फिर हम इस मंच से इस सरकार को, पूर्ण बहुमत की सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि 18 तारीख को आपकी जो 1 वर्ष पूरा होने वाला है उससे पहले पहले अपने वादे पूरे करे हो, पूरे पूरा करे। चाहे वो SR 64 हो, पेंडिंग सैलरी हो, चाहे हमारे जो डेली वेजर्स जिनकी डेथ हो गई है उनका नौकरी का मसला हो, चाहे जो रिटायरमेंट हो गए हैं उनका पूरा बेनिफिट दिया जाए। नहीं तो आने वाले टाइम में 23 तारीख को शॉर्ट असेंबली लग रही है, उसमें खास करके जो हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार के खिलाफ जो डेली वेजर 60,000 परिवार इस सरकार का ईंट से ईंट भिजा के रख देंगे। हम बता देंगे अगर सरकार ये वादा पूरा नहीं करने जा रहे हैं विधानसभा के बाहर। अब आप शुरुआत तो हमारी प्रदर्शन से होगी। अगर जो सरकार तब भी नहीं मानती है तो आने वाले टाइम में 23 तारीख से जब से 23 तारीख को सुबह 11 बजे हम पूरे जितने भी जम्मू संभाग के डेली वेजर हैं, जितने भी जिलों के, उनसे हम एक बार ये आह्वान करना चाहते हैं कि सभी उस कार्यक्रम में पहुंचे। वो पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट का कार्यक्रम है और डेली वेजर वर्कर यूनियन एफिलिएटेड भारतीय मजदूर संघ उस कार्यक्रम को पूरा समर्थन देने। अब मैं इसी गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं कि इनकी एक एमएलए की सैलरी 1.5 लाख रुपया थी, इन्होंने आते ही कमेटी बनाई, कहा कि नहीं जी इससे करप्शन बढ़ रहा है तो हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए, तो उन्होंने उसकी सीधी 3 लाख कर दी। अगर उनका 1.5 लाख में गुजारा नहीं हो रहा और एक डेली वेजर से जो अपेक्षा करते हैं कि डेली वेजर 9,000 में अपना परिवार चलाए और पूरा 24/7 ड्यूटी भी करे,
तो ये कैसे मुमकिन है? इसलिए हम गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि अगर आप अपनी सैलरी बढ़ा सकते हो तो क्या डेली वेजर के लिए आपके पास पैसा नहीं है? और जब ये लोग जब ये सरकार में नहीं होते हैं तो तब जो हजारों वादे लोगों के साथ करते हैं, और जब जो सरकार बनती है तो जो टाल मटोल करते हैं। और आप देख रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार को 1 साल हो जाएगा 16 तारीख को, लेकिन इसने जो वादे लोगों के साथ किए, चाहे वो डेली वेजर का था, चाहे और जितने भी वादे थे, इन्होंने एक भी पूरा नहीं किया। और इनके डिप्टी सीएम साहब हैं, वो आज कभी एक स्टेटमेंट देते हैं, कभी वो दूसरा स्टेटमेंट देते हैं और कभी तीसरा। अपने 1 साल का एक भी काम आज तक ये नहीं गिना पाए कि हमने 1 साल इन गरीब लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए क्या किया, डेली वेजर के लिए क्या किया, और लोगों को कितने रोड बनाए, कितने स्कूल अपग्रेड, एक काम भी नहीं बता सकते। और ये क्या करेंगे, आज एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाते। इसलिए हम सरकार को क्लियर चेतावनी देते कि जे आप जो हमें जे दिखा रहे हो ना कि जे आज हमारे पास पावर नहीं है, आज हमारे पास स्टेट नहीं है, तो जब आपने इलेक्शन लड़ी थी तब सोचना था कि हमारे पास स्टेट नहीं है, और कल जब हम सरकार बनाएंगे तो लोगों के वादे कैसे पूरे करेंगे। आप क्या विधानसभा के बाहर? बिल्कुल, हमारा 23 को क्लियर है कि अगर गवर्नमेंट हमारा मसला हल नहीं करेगी, एक 23 की बात नहीं है, जितने दिन असेंबली चलेगी हमारा कंटिन्यू प्रोटेस्ट रहेगा। आपने देखा कि मार्च में भी गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की, हमारे ऊपर डंडे भी चलाए, बैरिकेडिंग भी की, हमने बैरिकेड भी तोड़े, डंडे भी खाए, लेकिन हम विधानसभा के गेट तक पहुंच गए, लेकिन हम जानबूझकर अंदर नहीं गए। अगर इस बार गवर्नमेंट मजबूर करेगी तो हम इनको दिखाएंगे कि डेली वेजर के अंदर कितनी ताकत है और वो असेंबली के अंदर भी आ सकते हैं। इसलिए हमारी क्लियर कट वार्निंग है कि गवर्नमेंट जो टाल मटोल ना करते हुए डेली वेजर का इशू जितना जल्दी हो सकता है इसको हल करें। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो डेली वेजर्स का जो वो एक ही कहना है कि जो वादा इनके साथ किया गया था और चुनावों से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में डेली वेजर जो पीएचई विभाग के डेली वेजर्स हैं उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, और 1 साल के बाद इन्होंने सरकार को अभी तक जो है वो फेल बताया है। और इनका ये भी कहना है कि 23 तारीख को जब विधानसभा का सत्र लगने जा रहा है, शुरू होने जा रहा है, ये सभी डेली वेजर्स यहाँ पर विधानसभा के बाहर पहुंचकर सरकार के खिलाफ यहाँ धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी।